गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानें कि एमपीपीएससी में जो आपकी जनरल साइंस है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसमें से क्या पढ़ना चाहिए और कितनी क्वेश्चंस आते हैं। तो एमपीपीएससी 2023 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपका, उससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपकी जनरल साइंस है उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब इस बार हम देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। हालांकि ये अभी हम देखेंगे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये समय के साथ चला जाएगा तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो आपका टॉपिक है साइंस में, उसमें ये जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो अभी ये करंट अफेयर्स है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, तब ये आपका क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। अभी ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आया था ऑस्टियोक्लास्ट, इसका संबंध किससे? इसका संबंध हड्डी टूटने से है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्टियोक्लास्ट से आपका जनरल साइंस से एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसमें से लगभग आपके 7 क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ई कॉमर्स का इसका हिस्सा थोड़ा सा मान लेते हैं, है ना। तो आपके पोर्टल्स है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक दिया होता है, उसमें आपका क्वेश्चन है इंटरनेट कनेक्शंस हैं, आपकी कोडिंग और रिसीवर के बारे में पूछा गया है, आपके कौन से वेब ब्राउज़र्स हैं, इसमें आपकी द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी वाला उपकरण है तो उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा चैट जीटीपी आपका किसका आविष्कार करने के लिए है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इसमें से कई स्टूडेंटों को मानना है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आप जनरल साइंस का जो आपका बुक है, तो उसमें हमें कौन से क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, कौन से लेसन्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनरल साइंस अभी जो आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इससे क्या, आप जब जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात, आपका प्री का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो तो आपका बनता ही है, साथ ही साथ क्योंकि आपको इसके बाद सेकंड स्टेप में मेंस भी लिखना है, तो आपके इसमें 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके प्री के जो क्वेश्चंस हैं उससे कवर होंगे, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ लेसन्स टिक किए हुए हैं जो अभी मैं पढ़ता रहता हूँ, ऑफ के अलावा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ मैंने टिक नहीं किए, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें अक्सर पढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं ये कहूँगा कि आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो आप देख रहे हैं, तो आपका जीव विज्ञान का वर्गीकरण आप देखते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछ लिए जाते हैं, कोशिका विज्ञान से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उक्तक का आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कम आता है, लेकिन कभी कभी एक डेफिनेशन के तौर पर आपके टिश्यूज़ का जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से आपको पूछ लिया जाता है। जीवाणु से क्वेश्चंस आपके आते हैं, मानव शरीर के तंत्र से आपके आते हैं, मानव स्वास्थ्य के रोग पूछ लेता है, कभी उससे वायरस पूछ लेता है, होने वाले जो रोग होते हैं वो किससे हैं, बैक्टीरिया से हैं, वायरस से हैं, उनके साइंटिफिक नाम पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वो आपका क्वेश्चंस जनरल साइंस में है। और आपका जेनेटिक्स का जो क्वेश्चंस हैं, अनुवांशिकी जैव विकास, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। पादप कार्यकी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा अभी तक मैंने नहीं देखा कि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, या आपके तत्व यौगिक का मिश्रण, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। आप देखेंगे कि रेडियो सक्रियता जो आपको परमाणु संरचना है, रेडियो सक्रियता, इससे भी क्वेश्चंस आपके आए हैं। इसके अलावा अम्ल क्षार लवण से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका 15 नंबर पे जो आपका टॉपिक दिया हुआ है ऊष्मागतिज एवं रासायनिक साम्यावस्था, मैं आपको ये टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, आपकी किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं जिसको आप अच्छा समझते हैं, है ना। आपका फिजिक्स के लिए ध्वनि,
आपका अच्छा है। प्रकाशीय ऊष्मा, विद्युत चुम्बकीय और आधुनिक भौतिकी, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें फिजिक्स के लिए। और आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो जैव विविधता अच्छा टॉपिक है आपका। आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो भी अच्छा है ना। ये आपके कोई से क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं, जैसे कि अभी L1 आया था, आदित्य L1। तो आपका ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके जो अभी देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स हम मानते हैं, लेकिन एक करंट अफेयर्स भी किसी ना किसी आपके सब्जेक्ट या टॉपिक से जुड़ा होता है ना। तो आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो आपके अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ था, या कि कंप्यूटर से इस बार अच्छे क्वेश्चन आए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान कई बार पूछ लिया जाता है किसी साइंटिस्ट द्वारा, लेकिन इस पर ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, है ना। इसकी लेकिन जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो संस्थान और संगठन हैं आपकी, वो आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप उनसे जो आपके मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर बने हुए हैं, है ना, साइंस में, और आपके जो आपकी खंडपीठ बनी हुई हैं, आपके संगठन बने हुए हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं, है ना, तो वो आप पढ़ें। तो आपके ये जीव विज्ञान में आपकी इसी के 3 चीज़ें कवर होती हैं। पहला, आपके प्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सही होते हैं, है ना। दूसरा, आपको इसके बाद हम सब जानते हैं कि प्री के बाद हमें मेंस लिखना है। जिन लोगों को मेंस नहीं लिखना है तो उनके लिए साइंस कोई इम्पोर्टेंट नहीं, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कि कम आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे कई स्टूडेंटों का मानना है। लेकिन हमें भाई मेंस लिखना है, और मेंस में आपका एक खंड दिया हुआ है ना। तो उसमें हमें 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 3 नंबर के। तो आपके 45 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, है ना, तो वो आपके साइंस, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये आपके करंट अफेयर्स से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट जुड़ा होगा उससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आप साइंस पढ़ें, और इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल है तो आपके ज़्यादा विवरण में नहीं दिया, जितनी आवश्यकता आपके परीक्षा के माध्यम से है उतने ही आपका दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पढ़ते रहें। आपके जो साइंस वाला जो टॉपिक है, जो मतलब आपके सब्जेक्ट है, तो आप उसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।